हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में आज का वीडियो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पद से संबंधित है। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। कुछ पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस में हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं वो सरकारी नौकरी के लिए हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग का और भी पद हैं, वो भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं बता दूं कि यह जो वैकेंसी हैं कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी के लिए। तो आपके लिए वीडियो यह महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा नॉन टीचिंग का विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो हैं टोटल पद 25 हैं और इसमें लाइब्रेरी साइंस के लिए जो हैं 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 3 लाइब्रेरी प्रोफेशनल को नौकरी मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अपडेट इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपके लिए लेकर मैं आता हूं। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30/10/2025 रात्रि को 12 बजे तक है और 10 नवंबर 2025 शाम को 3:30 बजे तक 5:30 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में रिसिप्ट होना चाहिए। इसमें जो वैकेंसी हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए हैं। तो ग्रुप ए में जो पद हैं इसकी हम बात करें तो ग्रुप ए में टोटल 4 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। और सैलरी की बात करें तो 2 पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए हैं और 2 पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे, जिसमें इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का पद है जनरल कैटेगरी में डेपुटेशन बेसिस पे। सैलरी है 78,400 से लेकर 2,09,200 रुपये और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए सैलरी है 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये। यह दोनों पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे। अब सरकारी नौकरी के लिए जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का और मेडिकल ऑफिसर का मेल के लिए आवेदन आमंत्रित है। दोनों पद सरकारी नौकरी के लिए हैं, सीधी भर्ती के लिए। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ आवेदन सैलरी मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। ग्रुप बी में बात करें तो ग्रुप बी में जो हैं प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 4 पद हैं और यह जो 4 पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे हैं जनरल कैटेगरी में। सैलरी जो है 44,900 से लेकर 1,12,400 रुपये हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं और जनरल कैटेगरी में 2 पद हैं, एक जनरल PWD के लिए है। सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये है और यह पद है सीधी भर्ती। टोटल 7 पद पर आवेदन आमंत्रित है। ग्रुप सी में जो है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, 29,200 से लेकर 92,300 रुपये सैलरी हैं। और ग्रुप सी में जो पद हैं वो सभी सरकारी नौकरी के लिए यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं, 2 पद हैं जनरल, एक OBC एक AC में। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पद है जनरल में और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 पद है AC में। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 पद हैं और 1 पद है जनरल में, एक OBC में। कुक के लिए 1 पद हैं, सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये और सीधी भर्ती है। मेडिकल अटेंडेंट ड्रेसर का 1 पद है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 पद पर आवेदन आमंत्रित है, 1 पद है OBC कैटेगरी में, एक AC कैटेगरी में। किचन अटेंडेंट के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, सैलरियाँ 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। सभी पद सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करें जनरल कैटेगरी से रिलेटेड डिटेल जानकारी, तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो डेपुटेशन बेसिस पे पद है उसमें एज लिमिट है 56 साल और क्वालिफिकेशन में आपको क्वालिफिकेशन देख लेना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 1st डिवीज़न, बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एज लिमिट है 56 साल। इसके अलावा जो हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो पद हैं इसके लिए मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंक या इक्विवेलेंट, ग्रेड ऑफ B इन UGC 7.0 स्केल है, जिसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी से जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। एज लिमिट है 40 साल। मेडिकल ऑफिसर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए MBBS क्वालिफिकेशन मांगा है और 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 40 साल। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह पद है डेपुटेशन बेसिस पे। डेपुटेशन के लिए क्या रिक्वायर है वो डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री और कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट लेवल का होनी चाहिए।
या 5 साल का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर लेवल का होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश रखा गया है, 100 वर्ड पर मिनट हिंदी, यानी 35-30 का रेशियो है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, स्टेनोग्राफी आना चाहिए, वही 35-30 का रेशियो है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर या इक्विवेलेंट लेवल का आपके पास है। नॉलेज आप कंप्यूटर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए स्किल टेस्ट भी रखा गया है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए जो है बैचलर डिग्री किसी भी संस्था से होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी है। एज लिमिट है 32 साल, या हाइट वेट जो भी है यह डिटेल जानकारी देख लेना है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 32 साल। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट है 32 साल। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन क्लर्क, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री है। टाइपिंग स्पीड सेम रखा गया है। एज लिमिट है 32 साल। कुक के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, ITI सर्टिफिकेट जो है बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी में होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट है 32 साल। मेडिकल अटेंडेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फर्स्ट एडेड और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 32 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। किचन अटेंडेंट के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट या ITI सर्टिफिकेट संबंधित फील्ड में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एज लिमिट है 32 साल। ये पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। इसके अलावा और भी पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं जो डिटेल जानकारी हम बताने वाले थे, लेकिन वीडियो बड़ा होने की वजह से उस डिटेल जानकारी को हम नहीं बता रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस में और भी पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए उस पद को हम नहीं बता पा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके लिए सामर्थ्य पोर्टल पर जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायर है या डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो ग्रेडिंग सिस्टम पॉइंट और परसेंटेज इक्विवेलेंट का कितना पॉइंट मिलने वाला है यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है, इसमें दी गई है। इसके अलावा जो है एज लिमिट में जो छूट है वो भी आपको चेक कर लेना है। अदर जो डिटेल जानकारी की बात करें तो एक बड़ा सा डिटेल जानकारी दिया हुआ है, यह सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है डिटेल जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम आपको ज़रूर लिखना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, यानी जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम एनवलप में लिखना है। और एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये हैं और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। सामर्थ्य पोर्टल से यदि आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलता है तो वो फॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए ऑनलाइन ही फिल करना है। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इससे बात कर लेना है। वर्किंग टाइम है या जीमेल ID दिया गया है, यहाँ पे बात कर लेना है। यह जो वैकेंसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कर्नाटक केंद्रीय यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो है यह जो नॉन टीचिंग का पद था इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी मैं बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ टीचिंग में जो विभिन्न पद हैं इस पद से रिलेटेड। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आप टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो टीचिंग वाला डिटेल जानकारी देख सकते हैं, और नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉन टीचिंग वाला डिटेल जानकारी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट एडवर्टाइजमेंट डिटेल जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो आवेदन आमंत्रित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पद है पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A के अनुसार और प्रोफेसर के लिए पे लेवल 14 के अनुसार। इसमें लाइब्रेरी साइंस में जो है पुस्तकालय विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल पद हैं 3। इसके अलावा जो है विभिन्न सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, जेनेटिक्स एंड जेनोटिक्स,
में आवेदन आमंत्रित हैं। जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में 3 पद हैं। लीगल में भी 4 पद हैं। साइकोलॉजी में और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 1-1 पद हैं। इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 पद हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सारे विषय में 1-1 पद हैं जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसके अलावा प्लास्टिक साइंस, जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लीगल और इंग्लिश में टोटल पद हैं मिलाकर 8। प्रोफेसर के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश में आवेदन आमंत्रित हैं। रिजर्वेशन जो है डिटेल जानकारी दिया हुआ है, गेजेटियर नोटिफिकेशन वो देख लेना है। क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रोस्टर जो है वेबसाइट पे दिया हुआ है। वो वेबसाइट आपको जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यह डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है और इसमें एक वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था टीचिंग वाला, लेकिन यह भी पद से रिलेटेड वीडियो बनाकर और इसमें मैं साथ में ही अपलोड कर दिया हूँ। अब क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है। क्वालिफिकेशन जो है यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार होगा और यह जो वैकेंसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में आवेदन आमंत्रित है। इसके अलावा एप्लीकेशन शुल्क भी आपको चेक कर लेना है। एज लिमिट क्या है यह भी आपको चेक करना है। वेबसाइट से टीचिंग में जितनी भी डिटेल जानकारी हैं, पदों की डिटेल जानकारी मैं बता दिया हूँ, बाकी डिटेल जानकारी आपको चेक करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती है जिसमें लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी 100% रहती है। कोई भी वीडियो ऐसे अपलोड नहीं किया जाता जिसमें लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। यूजीसी नेट क्रैकर के नाम से फेसबुक पेज है, इसको भी फॉलो करके फेसबुक पेज को आगे बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप फेसबुक पेज को फॉलो करके सपोर्ट करें।